हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। आज हम जानेंगे एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिसको बोलने से आप ब्रह्मांड की शक्तियों से कनेक्ट हो सकते हैं, ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी बात को पूरा करवा सकते हैं। मांगना नहीं, आपको अधिकार से बोलना है, परंतु उस अधिकार में घमंड नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का विनम्रता होनी चाहिए और समर्पण होना चाहिए, परंतु पूछना या बोलना पूरे अधिकार से है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो प्रभावशाली वाक्य, वो प्रभावशाली सेंटेंस क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूं आपका एक नए वीडियो में। आज हम बहुत ही छोटा सा एक बहुत ही प्रभावशाली वाक्य जानेंगे, यानी कि एक छोटा सा फ्रेज या सेंटेंस कह सकते हैं आप। उसको जो है यूज करने से आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको पूरा बिलीव रखना है कि अगर वो कार्य आपका नहीं होता है तो ये समझ लीजिए कि उसमें आपकी भलाई नहीं थी। ये नहीं कहना है कि ये नहीं हुआ क्योंकि ये चीज इफेक्टिव नहीं है। नहीं, आपको विश्वास इतना रखना है कि यदि ये कार्य मेरा नहीं हुआ तो इसमें मेरी ही भलाई रही होगी, मेरा नुकसान नहीं होगा। इस विश्वास को रखते हुए आपको ये बोलना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग परमात्मा की ही संतानें हैं। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा के कुछ गुण मौजूद हैं। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा की शक्ति उसकी आत्मा के रूप में मौजूद है। अगर वो शक्ति नहीं होती तो हमें जो है वो जीवन नहीं मिलता। हमारा जीवन ही वो शक्ति है जो परमात्मा की शक्ति है। इसलिए हमें परमात्मा से कनेक्ट रहना है। और हम क्योंकि उन्हीं की संतानें हैं तो वाक्य भी कुछ ऐसा है। बहुत लंबा वीडियो नहीं करूंगी, शॉर्ट में आपको बता रही हूं। वाक्य है कि मैं आपकी संतान हूं परमपिता। प्रभु, मैं आपकी संतान हूं, मेरा ये कार्य हो जाए। प्रभु, मैं आपकी संतान हूं, मुझे ये चीज मिल जाए। अगर आप किसी डील के लिए जा रहे हैं तो आप बोलेंगे, प्रभु मेरा ये कार्य हो जाए यदि ये मेरे हित में है। ये चीजें भी आपको बोलनी है, क्योंकि अगर ऐसा कोई कार्य है जो आपके हित में नहीं है और वो हो जाएगा तो आपके लिए नुकसान ही है। तो फिर आप ब्लेम करेंगे कि भगवान ने मुझे क्या दिया। इसलिए डिसीजन करना, देना ना देना, आप प्रभु पे छोड़ दीजिए। वो आपको वही देगा जो आपके हित में होगा। इस विश्वास के साथ आप उनसे मांगेंगे, हे प्रभु मैं आपकी संतान हूं, मुझे ये चीज मिल जानी चाहिए। हे प्रभु मैं आपकी संतान हूं, मैं इस एग्जाम में पास हो जाऊं। हे प्रभु मैं आपकी संतान हूं, मुझे योग्य वर जीवन साथी मिल जाए। इस तरह से आपको बोलना है। रात को इसको बोलते हुए सो जाना है। आप दिन में कभी भी बोले, पर रात में खास तौर से आपको ये चीज बोलते हुए सोना है कि हे प्रभु मैं आपकी संतान हूं, मुझ में आपका अंश है, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें और मेरा दिन बेहतर से बेहतर होता जाए, मेरे जीवन में तरक्की आए। आप इस तरह से बोल करके रात में सोएंगे कि हे प्रभु मैं आपकी संतान हूं, मुझ में आपका अंश है। यदि ये इसको बोलने की आप आदत डाल लेते हैं, अपने हर कार्य के लिए बोलते हैं, तो आपका कभी अहित नहीं हो सकता है। प्रभु आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। इस सेंटेंस से बहुत बड़ा जो राज है वो ये है कि जब आप प्रभु को आप अपने आप को प्रभु की संतान मान लेते हैं तो एक पिता के होने के नाते उनका ये फर्ज बनता है कि वो आपका पालन पोषण, आपका जीवन अच्छा और बेहतर बनाए। वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो फिर आपके ऊपर
किसी भी प्रकार की कोई आँच नहीं आ सकती है। इसलिए इस वाक्य को बोलने की आदत डाल लीजिए और अपने जीवन में बदलाव आप स्वयं देखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।